हेलो गाइज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एंजल क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन है। माई सेल्फ पूनम बुक्कर। आज हम आपके लिए एक बार फिर से टॉपिक वाइज क्वेश्चन सीरीज का एक नया वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम एक ज्योग्राफी के नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आप जानते हैं कि हम हमारे चैनल एंजल क्लासेज पर टॉपिक वाइज क्वेश्चन की सीरीज करवा रही हैं, जिसमें हम ज्योग्राफी के इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, साथ में उसका एक्सप्लेन भी करते हैं। ये जो सीरीज है ये पूर्ण रूप से हिंदी में है। ये जो क्वेश्चन है वो आने वाले आपके एग्जाम चाहे नेट का हो या फिर सेट का हो, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर का हो या फिर हो आपका टीजीटी का, पीजीटी का, इसके अलावा जितने भी स्टेट वाइज पीसीएस एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सौरमंडल। आज हम सौरमंडल के बारे में बात करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। पहला ऑप्शन है क्षुद्र ग्रह, दूसरा है धूमकेतु, तीसरा है ग्रह और चौथा है निहारिका। आपको भी बताना है, हमें लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि जो टॉपिक जितने क्वेश्चन हैं उनमें से आपके कितने राइट हुए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह, निहारिका, इनमें से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है निहारिका। क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह ये तीनों सौरमंडल का भाग है, लेकिन निहारिका नहीं है। देखते हैं, सौरमंडल का निर्माण लगभग 4.53 से 4.58 लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। सौरमंडल में सूर्य जो कि एक तारा है और ऐसे खगोलीय पिंड सम्मिलित है होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उससे जुड़े रहते हैं। इसमें ग्रह, वन्य ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु और खगोलीय धूल आदि शामिल है, जबकि निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दूसरा, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। इसका सही आंसर क्या है। पहला ऑप्शन है न्यूटन, दूसरा है गैलीलियो, तीसरा है पाणिनि और चौथा है कोपरनिकस। यह एमपीपीसीएस 1995 का क्वेश्चन है। आपको बताना है इसमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है कोपरनिकस। क्या है, कोपरनिकस ने सबसे पहले ये बताया था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। देखते हैं, 1514 में एक हस्तलिखित पुस्तक लिटिल कमेंट्री में कोपरनिकस ने उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसमें कहा गया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। उल्लेखनीय है कि 6वीं सदी के प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद वराह मिहिर ने इसमें लगभग 1000 वर्ष पूर्व ही यह बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तीसरा, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यानी किसने बताया है। पहला ऑप्शन है न्यूटन ने, दूसरा है डाल्टन ने, तीसरा है कोपरनिकस ने और चौथा है आइंस्टीन ने। अभी हमने बात की इस बारे में, तो इसका सही आंसर बताइए कि इसका सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है कोपरनिकस। क्या है, इसका सही आंसर है कोपरनिकस। देखते हैं, इसका सही आंसर है सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन है गैलीलियो, इसका दूसरा ऑप्शन है कोपरनिकस, तीसरा है आइजक न्यूटन और चौथा है केपलर। यह भी एमपीपीसीएस का क्वेश्चन है जो कि 1998 में हुआ था। ठीक है, बताइए, अभी हमने इस बारे में बात की, ये तीसरा क्वेश्चन आ गया है, तो इसका सही आंसर है कोपरनिकस। कौन क्या है, कोपरनिकस। देखते हैं,
दिए गए विकल्पों में निकोलस कोपरनिकस ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है। पोलैंड के खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ निकोलस कोपरनिक इस मत के प्रतिपादक थे कि दैनिक गति में पृथ्वी अपने अक्ष पर तथा वार्षिक गति में स्थिर सूर्य के चतुर्दिक चक्कर लगाती है। इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली ने गिरने वाले पिंडों के आधारभूत नियमों का निरूपण किया है। अंग्रेजी वैज्ञानिक आइजक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण और गति के 3 नियमों का प्रतिपादन किया और जर्मनी के खगोलविद जोहान्स केपलर ग्रहीय गतियों से संबंधित 3 आधारभूत नियमों के जनक हैं। आपको समझ आ गया ना अच्छे से कि किन्होंने किस बारे में बात की थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किसने सर्वप्रथम यह स्थापित किया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं? बताइए, अभी हमने बात की है, फिर से ये क्वेश्चन आ गया है कि किसने सर्वप्रथम यह स्थापित किया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है निकोलस कोपरनिकस, दूसरा है जे केपलर, तीसरा है सी गैलीलियो और चौथा है डी इमैनुएल कांट। यह झारखंड पीसीएस का क्वेश्चन है, मेंस का 2016 का। तो इसका सही आंसर क्या है? निकोलस कोपरनिकस। ठीक है, सर्वप्रथम निकोलस कोपरनिकस ने यह स्थापित किया कि पृथ्वी सहित सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमारे सौर परिवार में सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है। दूसरा है पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व सिलिकॉन है। तीसरा है सूर्य में सौर परिवार के द्रव्यमान का 75% अंतर्विष्ट है। ठीक है, और चौथा है सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 190 गुना है। यह आईएएस प्री का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप बताइए इनमें से इसका सही आंसर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है। आइए बात करते हैं, देखते हैं। सौर मंडल के सभी 8 ग्रहों में पृथ्वी का माध्य घनत्व सर्वाधिक 5.5 ग्राम सेमी क्यूब है। अन्य ग्रहों का घनत्व ग्राम सेमी क्यूब में इस प्रकार है, जैसे बुध का है 5.4, शुक्र का है 5.2, मंगल का 3.9 और बृहस्पति का है 1.3 और शनि का है 0.6, अरुण का 1.2 और वरुण का 1.6। यानी एक कथन सही है, क्योंकि पृथ्वी का जो घनत्व है वो सबसे ज़्यादा है और कितना है? 5.5। अगला इसका बी पॉइंट है, पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व लोहा 32.07 है। 30.12% के साथ ऑक्सीजन दूसरे और 15.12% के साथ सिलिकॉन तीसरे स्थान पर है। ठीक है, और अगला क्या है? सूर्य में सौर परिवार के द्रव्यमान का 99.8% भाग अंतर्विष्ट है। सूर्य का द्रव्यमान 1.989 × 10⁻30 किलोग्राम है, जो पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 3,33,000 गुना है। ठीक है, और अगला क्या है? सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास के लगभग 109 गुना है, अतः यह कथन भी असत्य है। अगला बात करते हैं, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या है। सौर मंडल में ग्रहों की कितनी संख्या है? यूपी पीसीएस प्री का ये क्वेश्चन है 7, 9, 12 और 21। आप जानते हो कि पहले ग्रहों की संख्या 9 थी। ठीक है, तो इसका आंसर 9 है इस क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 8 है, क्योंकि 2006 में प्लूटो को बाहर कर दिया था। ठीक है, तो हमें 1992 के हिसाब से 9 सही है, लेकिन वर्तमान में 8 सही है। देखते हैं, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या पूर्व मान्यता के अनुसार 9 थी, जो सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में निम्न प्रकार थे। यानी सबसे पहले बुध है, सबसे सूर्य के नजदीक है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, फिर प्लूटो। ठीक है, अब देखते हैं 14 से 25 अगस्त 2006 के मध्य प्राग यानी चेक गणराज्य में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU की 26वीं महासभा की बैठक में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटाकर बोन्ना ग्रह यानी इसे क्या मान दिया? ड्वार्फ बोन्ना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है। अतः ग्रहों की संख्या नई मान्यता के अनुसार 9 से घटाकर 8 हो गई है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 8 होगा, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 9। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच हैं? ठीक है, बताना है सूर्य से दूरी के क्रम में कौन से 2 ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच है। पहला ऑप्शन है पृथ्वी और बृहस्पति, दूसरा है बृहस्पति और शनि, तीसरा है
शनि और पृथ्वी, और चौथा है शनि और वरुण। आपको बताना इनमें से इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है बृहस्पति और शनि। देखते हैं बृहस्पति और शनि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों को उनकी सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला इसमें है प्लूटो, फिर 2 नंबर पर पृथ्वी, बृहस्पति, यूरेनस। दूरी से, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ इसकी ट्रिक। जैसे सबसे पहले हम आपको पता है कि सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है, बुध है, ठीक है। पहले बुध है, फिर आप गुरुवार को छोड़कर शुक्र कर दीजिए, फिर शनिवार को छोड़कर रवि, और रवि को हम अपनी पृथ्वी मान लेते हैं, ठीक है। फिर सोमवार को छोड़कर मंगलवार कर दीजिए, फिर बुधवार को छोड़कर गुरुवार कर दीजिए, और फिर शुक्रवार को छोड़कर शनिवार कर दीजिए, ठीक है। इस तरह से इन ग्रहों का क्रम हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें ऑप्शन सही होगा ए, ठीक है। यानी सबसे नजदीक सूर्य के पृथ्वी है, फिर बृहस्पति ग्रह है, फिर यूरेनस है, और फिर प्लूटो है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह है। आपको बताना है सूर्य और पृथ्वी के मध्य कौन से ग्रह हैं। पहला ऑप्शन है मंगल एवं बुध, फिर है मंगल एवं शुक्र, फिर है बुध एवं शुक्र, या बृहस्पति एवं शनि। यह यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। मैंने आपको अभी बताया था किस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। सूर्य के बाद सबसे पहले नजदीक कौन सा है, बुध है, फिर हम बुध बाद गुरुवार को छोड़कर शुक्र, तो बुध और शुक्र, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बुध और शुक्र, ठीक है। सी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी स्थित है। पहला ऑप्शन है शुक्र एवं मंगल के बीच, दूसरा है मंगल एवं बृहस्पति के बीच, तीसरा है शुक्र एवं बृहस्पति के मध्य, और चौथा है बुध एवं शुक्र के मध्य। तो हम देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। सबसे नजदीक क्या है, सबसे नजदीक है शुक्र, ठीक है, सॉरी, सबसे नजदीक बुध है, फिर हम गुरु को छोड़कर शुक्र करेंगे, फिर हमारी शनि को छोड़कर रवि यानी पृथ्वी आ जाएगी, ये यानी पृथ्वी आ गई, और फिर सोमवार को छोड़कर मंगलवार, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, शुक्र और मंगलवार, और शुक्र और मंगलवार कहाँ है, शुक्र और मंगल, ऑप्शन ए, यानी शुक्र और मंगल के मध्य है हमारी पृथ्वी, ठीक है। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहों के बारे में निम्न में क्या सत्य है। पहला है ये प्रकाशहीन होते हैं किंतु चमकते नहीं हैं, दूसरा है ये अप्रकाशवान होते हुए भी चमकते हैं, तीसरा है ये प्रकाशवान होते हैं किंतु चमकते नहीं हैं, और चौथा है ये प्रकाशवान भी है और चमकते भी है। यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, आपको बताना है इनमें से इसका सही आंसर क्या है। तो आप बताइए इनमें से सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर क्या है, ये अप्रकाशवान होते हुए भी चमकते हैं, ठीक है, ये इसका सही आंसर है। देखते हैं, भी ग्रह अप्रकाशवान होते हैं किंतु सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, अतः विकल्प भी सही है, ठीक है। सूर्य के प्रकाश से ये चमकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। आपको इसमें सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह इस क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है, क्योंकि 1998 में आया था, तो हमें बताना है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा था उस टाइम, प्लूटो था, ठीक है। 1 का 4 हो जाएगा, ठीक है, 1 का 4 इसमें और इसमें ये कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा। फिर है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है, तो बी का 3 हो जाएगा, बी का 3 इसमें है सिर्फ, ठीक है, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आगे ही देखते हैं, सौरमंडल से सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह तो कौन सा है, शुक्र है, यानी सी का 2 हो जाएगा, और सूर्य के निकटतम कौन सा है, बुध ग्रह, तो डी का 1 हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हो आप यहाँ पर, बुध सूर्य के सबसे निकट का और पूर्व मान्यता के अनुसार प्लूटो के बाद सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है। वर्ष 2006 में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिए जाने के बाद अब बुध सबसे छोटा ग्रह हो गया। पहले कौन सा था, प्लूटो था। सौरमंडल में सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरे स्थान का ग्रह शुक्र है और पहले स्थान पर बुध है। बृहस्पति जो जुपिटर है सूर्य से दूरी के अनुसार 5वां और सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के निकटतम ग्रह है कौन सा है, और पहला ऑप्शन है बुध, दूसरा है पृथ्वी, तीसरा है शुक्र और चौथा है प्लूटो। अभी हमने बात की थी कि सबसे सूर्य के निकट में बुध है, कौन सा है, बुध है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ए आंसर। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध, सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह है शुक्र और सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह मंगल,
ठीक है। अब बताना ये भी सही है, सबसे बड़ा ग्रह और छोटा ग्रह सबसे बुध, ये भी सही है। सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र और सबसे मंदतम गति वाला सही है। ठीक है, देखते हैं इसका, ये जो है ना ये डी, ये गलत है। ठीक है, मंदतम गति वाला ग्रह नहीं है और ये 2011 का क्वेश्चन है, इसीलिए सबसे छोटा ग्रह बुध आया है। ठीक है, अगर 2006 से पहले का क्वेश्चन होता तो सबसे छोटा ग्रह प्लूटो होता। ठीक है, देखते हैं सौरमंडल में कुल 8 ग्रह है, जिसमें सबसे छोटा बुध है, जबकि सबसे बड़ा बृहस्पति है। सूर्य सबसे चमकीला है, वरुण सबसे दूर स्थित है। यह सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 59,800 दिन, लगभग 165 वर्ष लगाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। बताना है कि सबसे जो पहले घटते क्रम में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति, वरुण, पृथ्वी, शनि। और सबसे आपको पता है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है, तो सबसे पहले आएगा 1। ठीक है, तो ये कट हो जाएगा और ये भी कट हो जाएगा। फिर क्या है, 2 नंबर पर है शनि, तो ठीक है इसमें भी शनि है और इसमें भी शनि है। ठीक है, फिर बताना है वरुण और पृथ्वी में, तो वरुण बड़ा है और पृथ्वी छोटी है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं घटते क्रम में बृहस्पति, शनि, वरुण और पृथ्वी। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान होती है। पहला ऑप्शन है यूरेनस, नेपच्यून तथा प्लूटो पर, दूसरा है बृहस्पति, शनि तथा मंगल पर, तीसरा है यूरेनस, नेपच्यून तथा शुक्र पर और चौथा है मंगल एवं शुक्र पर। ठीक है, देखते हैं कि हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन तीनों गैसों की उपस्थिति बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून पर पाई जाती है। यद्यपि बृहस्पति एवं शनि के वातावरण में मीथेन की गौण मात्रा है, प्लूटो पर मीथेन तो है परंतु हाइड्रोजन और हीलियम नहीं है। मंगल पर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा आर्गन है। शुक्र पर CO2 तथा नाइट्रोजन उपस्थित है। अतः इस प्रश्न का कोई भी विकल्प सही नहीं है, यानी पूर्ण रूप से कोई भी इसका आंसर है वो सही नहीं है, इसका आंसर सही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का नहीं है। ठीक है, बताना है कि बुध, शुक्र, फ्लोरिडा और शनि, ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है, फ्लोरिडा, क्योंकि ये तीनों ग्रह है बुध, शुक्र और शनि। ठीक है, बुध, शुक्र तथा शनि सौरमंडल के ग्रह हैं, जबकि फ्लोरिडा अमेरिका में अवस्थित एक राज्य है। यहाँ USA का अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण केंद्र केनेडी स्पेस सेंटर केप केनावेरल कैनेडी में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 19 नंबर, गोल्डीलॉक्स जोन शब्द निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में अक्सर समाचारों में देखा जाता है। ठीक है, बताना है। पहला ऑप्शन है भूपृष्ठ के ऊपर वास योग्य मंडल की सीमाएं, दूसरा है पृथ्वी के अंदर का वह क्षेत्र जिसमें शेल गैस उपलब्ध है, और तीसरा है बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज, और चौथा है मूल्यवान धातुओं से युक्त उल्का पिंडों की खोज। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, सी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सी, बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज को गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। देखते हैं, गोल्डीलॉक्स जोन को आवासीय क्षेत्र भी कहा जाता है। यह किसी तारे के चारों ओर स्थित ऐसा क्षेत्र है जहां किसी ग्रह की सतह पर तरल पानी होने की उचित स्थिति पाई जाती है। तरल पानी ग्रहों पर जीवन की खोज में एक महत्वपूर्ण घटक है। हमारे सौरमंडल के गोल्डीलॉक्स जोन में स्थित ग्रह पृथ्वी है, अन्य की खोज में अनुसंधान जारी है। यह जोन न अत्यधिक गर्म और न ही अत्यधिक ठंडा होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, पहला इसमें ग्रह, ठीक है, ग्रह को मिलाना है। ग्रह कौन सा है, यूरेनस, तो 1 का 2 हो जाएगा, 1 का 2 इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है। दूसरा है उपग्रह, उपग्रह क्या है, चंद्रमा, तो B का 1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी B का 1 है और इसमें भी है। पुच्छल तारा और कृत्रिम उपग्रह बताना है। ठीक है, पुच्छल तारा क्या हो जाएगा, इसमें हेली हो जाएगा, और कृत्रिम C का 4, ठीक है, C का 4 ये गलत हो जाएगा, और कृत्रिम उपग्रह क्या है, मेराइनर। ठीक है, देखते हैं इसका A ऑप्शन सही है। यूरेनस ग्रह है, चंद्रमा उपग्रह है, और हेली पुच्छल तारा, और मेराइनर यानी मेरिनर क्या एक कृत्रिम उपग्रह है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा करवाया जा रहा ये प्रैक्टिस क्लास अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में। धन्यवाद।